नमस्कार, मैं हूं ललित जांगिट। 2025 की आखिरी खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। भवानी मंडी के पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। जगदीश मीणा फिर से अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। भवानी मंडी स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में मंदिर के विकास, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर सर्वसम्मति से जगदीश मीणा को फिर से मंदिर समिति का अध्यक्ष चुना गया। वहीं छोटू लाल मीणा को महासचिव, गौरव निगम को कोषाध्यक्ष, लोकेंद्र सिंह को उप कोषाध्यक्ष तथा मोहित सैनी को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों ने मंदिर की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को और ज्यादा सक्रिय और सुव्यवस्थित करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष जगदीश मीणा ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शेष कार्यकारिणी का विस्तार शीघ्र ही किया जाएगा, जिसकी घोषणा आगामी बैठक में की जाएगी। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और सभी सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। डग थाना क्षेत्र में पुलिस और गौरक्षकों की सतर्कता से गौ तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम हुई। बिनायगा की ओर से आ रही 2 पिकअप का पीछा करने पर एक वाहन डग भवानी मंडी हाईवे पर खाई में गिर गया, जबकि दूसरी पिकअप कुंडिया जंगल में लावारिस मिली। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने 5 गाय के बछड़ों को सुरक्षित रेस्क्यू कर गौशाला भेजा और दोनों पिकअप जब्त करके राजस्थान गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। कानवा मंडल की हिंदू सम्मेलन को लेकर योजना बैठक ग्राम पंचायत भवन रवासिया में आयोजित हुई। मंडल स्तरीय बैठक में 5 गांवों के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में प्रत्येक हिंदू घर पर ओम पताका लगाने, मंदिरों की सफाई, हनुमान चालीसा पाठ और भव्य कलश यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान आयोजन समिति का गठन किया गया। बैठक में मंडल और ग्राम स्तर के कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। चेचट आगमन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे तथा विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन चौराहे पर बालाजी मोबाइल कवर हाउस में मंगलवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दुकानदार और स्थानीय लोगों ने बोरिंग से पानी डालकर आग पर काबू पाया। हादसे में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया और करीब 2-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। समय रहते आग बुझने से आसपास की दुकानों को बचा लिया गया। तो क्या मालूम पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट ही हुआ होगा। 8:30 बजे मैं दुकान मंगल करके गया हूँ। उसके बाद 9:45 बजे करीब कॉल आया किसी का कि दुकान में आग लग रही है। तो हम आए, हमने देखा यहाँ पे तो एक साइड से पूरा जो मोबाइल और एक्सेसरीज के सामान थे वो सारे जल के राख हो चुके थे। करीबन 3 से 3.5 लाख रुपये का। बकानी थाना क्षेत्र के गांव खेमाखेड़ी रूपपुरा में आम रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट और प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 17 दिसंबर 2025 को हेमराज पिता बद्रीलाल गुर्जर ने दर्ज कराई रिपोर्ट। उसी के आधार पर बकानी पुलिस ने मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय झालावाड़ में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया। झालावाड़ जिले में त्वचा एलर्जी, दमा और पर्यावरणीय समस्याओं की रोकथाम के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने गाजर घास मुक्त स्वस्थ झालावाड़ अभियान की शुरुआत की। अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने किया। उन्होंने गाजर घास को जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया। अभियान के तहत आम जन को इसके दुष्प्रभाव, बचाव और सुरक्षित उन्मूलन की जानकारी दी जाएगी। नागरिकों से गाजर घास हटाने और जागरूकता फैलाने की अपील की गई। झालरापाटन चंद्रभागा मेले की प्रशासनिक अवधि आज खत्म हो गई। प्रशासन के निर्देश पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर मेले की दुकानें बंद करवा रहे हैं और दुकानदारों को स्थान खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने 1 दिन पहले ही अल्टीमेटम जारी किया था। वहीं मेले में अभी भी खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। सर्दी बढ़ने के साथ मेले में रौनक आई थी। ऐसे में व्यापारी मेला अवधि 10 दिन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मेला के जल्दी देख लो आप, पब्लिक कितनी है, अब ग्राहकी नहीं करने दे रहे हम लोगों को।
थोड़ा सा मेला चलने देने में दिक्कत आ रही है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को भी परेशान कर रहे हैं, व्यापारी को भी परेशान कर रहे हैं। सुनने में आया कि रात को अल्टीमेट भी दिया बताया आपको कि दुकान हटाने हाँ, का। रात को दिया था ना अल्टीमेट, 31 तारीख तक का तो वैसे भी कह रखा था कि 31 तारीख तक तो रहेगा। अब 2-4-8 दिन बढ़ा दे तो क्या फर्क हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? मेला बढ़ना चाहिए और क्या, 10 तारीख तक कर दे। कहाँ से आया? मैं कानपुर से आया हूँ क्या खरीदारी करने आया आप? जी, खरीदारी करना है। कैसा लग रहा आपको? यार मार्केट बंद दिखा। समय से पहले मेला बंद हो गया, तो इतनी भीड़ है। अभी कम से कम 14 जनवरी तक तो मेला चलना ही चाहिए था, उससे पहले बंद हो गया था। सारे परेशान हो रहे हैं जो भी यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, तो बिल्कुल इसको और ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, खोलना चाहिए, ताकि लोग परेशान नहीं हुए। क्या आप किस तरह की निराशा हाथ लगी आपके? जी, किस तरह की निराशा हाथ लगी आपके? बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ नहीं है, बस भीड़ भाड़ है, सब एक दूसरे भाग रहे हैं, एक दूसरे कोई मतलब नहीं आ रहा। तो थोड़ा और सरकार से मैं ये निवेदन करूँगा या गवर्नमेंट से कि थोड़ा इसको और एक्सटेंड करें और बढ़ाए, ताकि लोग परेशान नहीं हो। पिड़ावा के अध्यापक गौरव जैन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा झालावाड़ जिले के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति फाउंडेशन के संगठनात्मक दायरे को मजबूत और विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के उद्देश्य से की गई है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने बताया कि झालावाड़ जिले के जिला अध्यक्ष पद पर गौरव जैन को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी समाज सेवा के प्रति सक्रियता और सशक्त नेतृत्व क्षमता के आधार पर की गई। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी के ग्राम जबलेन को गागरीन बांध के नहरी तंत्र से जोड़ने और जबलेन के मतदाताओं को वार्ड नंबर 11 में ही रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हाल में ही सिंचाई विभाग द्वारा गागरीन बांध की नहरी तंत्र से सौंदवाड़ क्षेत्र के गाँवों को जोड़ने का प्रस्तावित सर्वे किया गया है, लेकिन उसमें जबलेन गाँव को वंचित रखा गया है, जिससे गाँव के किसान हताश हैं। ग्रामीणों उनके गांव को गागरीन बांध के नहरी तंत्र से जोड़ने की मांग की है। वहीं जबलेन के मतदाताओं को वार्ड नंबर 11 में ही रखने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कृपाल सिंह, प्रताप सिंह, सज्जन सिंह, नारायण सिंह, गोवर्धन सिंह, नारायण सिंह, सुरेश सिंह, मान सिंह, ईश्वर सिंह, शिव सिंह, एलकार सिंह, अर्जुन सिंह, गोविंद सिंह, दुर्गेश सिंह आदि ग्रामीण शामिल रहे। गरोठ एसडीएम राहुल चौहान ने आज शासकीय अस्पताल गरोठ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। एसडीएम ने विशेष रूप से पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में भर्ती बच्चों की संख्या, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और देखरेख की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ सफाई और व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित स्टाफ को स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रसूताओं को शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि समय पर और नियमानुसार दिए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। एसडीएम राहुल चौहान ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों के प्रति संवेदनशीलता बरतने, सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी दी गई। शामगढ़ में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की बेरहमी से हत्या की घटना को लेकर आक्रोश देखने को मिला। इस घटना के विरोध में निहाल डाया के नेतृत्व में टीम रुद्रा द्वारा शामगढ़ बस स्टैंड पर बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। निहाल डाया और उनकी टीम ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कठोर से कठोर निर्णय लिया जाए तथा वहां पर पीड़ित हिंदुओं को भारत में शरण दी जाए। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह से आक्रोशपूर्ण रहा। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस मौके पर कैलाश माली, शिवम माली, अंकुश मेघवाल, आनंद मेघवाल, गोकुल मेघवाल, कान्हा परिहार, धीरज यादव, रोहित माली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। नीमच पुलिस ने वर्ष 2025 में नशे के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 149 प्रकरणों में करीब 31 करोड़ 78 लाख रुपए मूल्य का 196 क्विंटल मादक पदार्थ जब्त किया। इस दौरान 346 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अफीम, डोडा चूरा, गांजा, स्मैक और एमडी के मामलों में कार्रवाई की। वहीं 6 तस्करों की 8 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्ति सीज की गई और 5 तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई।
ड्रोन और मुखबिर तंत्र से अवैध खेती का भी खुलासा किया गया। नीमच पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पचपहाड़ में राष्ट्रीय किसान संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर मिश्रौली में लगे BSNL टावर का लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचने, टावर ऊंचा करने और पहाड़ी से दूर लगाने की मांग की। साथ ही मिश्रौली थाने के कांस्टेबलों के आवास की कमी और गोचर भूमि पर अतिक्रमण की समस्या को भी उठाया। ज्ञापन सौंपते समय राम गोपाल व्यास, रमेश पाटीदार, कनीराम नागर, गोविंद भावसार और उनके साथ ही अन्य लोग भी मौजूद रहे। 2025 की आखिरी खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ, नए जोश, नई सुबह, नए उल्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।